हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड एग्जाम डेट, सेंटर, कितने फॉर्म भरे गए हैं और विषयवार कितनी वैकेंसीज हैं, इस पे बात करने वाले हैं। और आपका सीटेट का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में कब तक आएगा। देन आपको पता ही है कि हम लोग डेली जो है 5 बजे क्लास करते ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। कल की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी एंड वो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 होगा 5 बजे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक दिन में 2 क्लासेस कर लेते हैं, तो उसका टाइम आप मुझे बताना कि किस टाइम पे आप फ्री हो। वैसे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो बीपीएससी, एनसीईआरटी, बाकी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इसमें इतने क्वेश्चंस अभी बाकी है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 तो क्लासेस केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे ही लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, बस हो गया काम खत्म। ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे छूट जाते हैं जब हम बाद में अपना, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी लोग कहते हैं कि बहुत बोरिंग लगता है, बट उसी में सारे पॉइंट्स छुपे रहते हैं। और एनसीईआरटी एससीईआरटी तो इंपॉर्टेंट ही है। तो मैं चाह रही हूँ कि 3 से 4 क्लासेस और लेते हैं। बाकी आप मुझे बताना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के और भी क्वेश्चन आप करना चाहेंगे या फिर हम साइंस करें या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्योंकि आप लोगों का कल इतना कॉमेंट आ रहा है कि साइंस करा दो, हिस्ट्री करा दो, ज्योग्राफी। तो एक दिन में 2 क्लासेस मैं जो है करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और मैंने कल एक चीज बोला था आपको कि आपको बस टीचर पे डिपेंड नहीं होना। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। इवन आपको अगर किसी और टीचर का अच्छा लग रहा है तो आप वहां से पढ़ो, बट हर जगह के टीचर से थोड़ा थोड़ा कंटेंट मत लेना। किसी एक टीचर को फॉलो करो, बिकॉज वो अपने सिलेबस, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप वहीं से पढ़ो, बट किसी एक टीचर को फॉलो करो और खुद से भी मेहनत करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करें। और अभी तो टेक्स्ट बुक पे सेल भी चल रही है और सस्ता रहता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो ऐड ऑन कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक पे अभी तक का बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन लाइफ टाइम पास प्रो आपको मिलने जा रहा है, वो भी 19 से 22 फरवरी के बीच में। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। अगर इस बीच में आप लेते हैं तो आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 में और लाइफ टाइम, मतलब जब तक आपका मन हो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक मन हो तब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट दे सकते हो लाइफ टाइम 483 में। मतलब एक बार आपने खरीद लिया फिर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास प्रो पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सारी फैसिलिटी मिलती है। तो अभी तक का सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट है, 12% है। बट याद रखना, GKC कोड आपको यूज करना है, तभी जाकर आपको पास प्रो पे इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है बीपीएससी, सीटेट, केवीएस, DSSB, हर एक एग्जाम का आपको प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट लेना है। और जब भी सस्ता होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपके पैसे भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये फैसिलिटी मिल रही है आपको, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो और लाइफ टाइम, दोनों में से जो भी आपका मन हो आप ले सकते हो। चेकआउट जरूर करें। तो देखिए, जैसे मैंने कल आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया, अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस, आप प्रीवियस क्वेश्चंस कोई भी पेपर उठा लो और वहां से देखो कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप डेली क्लासेस देखना, उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं करा रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा। बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3 की। तो देखिए, अभी तक इन लोगों ने ना तो रोस्टर जारी किया, आपको पता है कि 1 to 5 में बस एक आइडिया लग चुका है कि 28,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, बट सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, इंग्लिश में कितना है, मैथ में कितना है, सोशल साइंस में कितना है, किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं, एक पूर्णिया जिले का पता चला था। कल इन्होंने बोला था कि शाम तक आ जाएगा, बट नहीं आया। एग्जाम की डेट, जैसे कि बीपीएससी चेयरमैन सर जब बोल रहे थे कि इलेक्शन की वजह से मे बी डेट आगे पीछे हो सकता है, बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम मार्च में कंप्लीट कराएं। तो एग्जाम तो आपकी मार्च में होनी है। और 3 डेट अभी सर्कुलेट हो रहा है न्यूज़पेपर में, 9, 15, 16, मतलब इन 3 डेट में आपका पेपर हो सकता है। वैसे भी पेपर हर हाल में इनको 17 मार्च से पहले कराना है, क्योंकि उसके बाद से चुनाव वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका पेपर ये 3 डेट मान के आप अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि अब हार्डली आपके पास 15 दिन है। ऊपर से आपको पता है कि सेंटर रैंडमली लोग कहीं भी भेज देते हैं। जो जिला आपको पता नहीं ना कि आपका कहाँ पर जाने वाला है। इवन जो बिहार में रहते हैं ना, उनका खुद का उनके होम सेंटर में नहीं होता, होम टाउन में नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको पहले से तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले आपको आना है, अपनी टिकट वगैरह करानी है, जाना है, सोचना है कि 2 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स होंगे ही, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, किसी किसी का तीनों ही पेपर होता है। तो अभी इसमें बात कर लेते हैं सेंटर का। तो देखो, वैसे तो इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये लोग 32 सेंटर बनाने वाले हैं, और स्टूडेंट्स की संख्या इनको पता नहीं है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, बिकॉज अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं।
तो 30 से 35 हज़ार जो है स्टूडेंट्स को मानकर ये लोग फॉर्म जो है सेंटर बना रहे हैं और उन्हीं सेंटर पे एग्जाम होगा जहां जिसका जो है पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा ना हो कि नकल वगैरह या नकलची पकड़े गए हों, ठीक है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि यूपी का ये हाल देख लो, यूपी पुलिस हुआ पेपर लीक, जो आर ओ का एग्जाम आपको पता ही है क्या हाल चल रहा है। बट हाँ, ये है कि बीपीएससी ने पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी दूर जाना फिर बाद में पता चले जैसा भी हुआ है यूपी पुलिस अभ्यर्थियों के साथ कि नकल जो है नकलची पकड़े गए हैं। अब देखते हैं इस पे क्या एक्शन होता है। तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो है आपको रोस्टर जो है क्लियरेंस आज भी देखो मिल सकता है, क्योंकि कल तो इन्होंने बोला था, कल इन्होंने कुछ जारी नहीं किया। 3 एग्जाम डेट जो है मैंने आपको बताई है, उसके अकॉर्डिंग आप 15 दिन की स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। हाँ, ये तो है कि संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि अब सीटेट अभ्यर्थी भी शामिल हो चुके हैं और जो ऑलरेडी जिनका एक नंबर से रह गया था वो भी, साथ में जिनका 1 से 5 में हो चुका है वो 6 से 8 में शिक्षक बनना चाहेंगे। तो कंपटीशन तो होने वाला है, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 2-2 बार पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं, इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब आपका काम है कि आप पूरे दिन, अब तो मान के चलो कि 12 से 15 घंटे आपको पढ़ने ही होंगे, क्योंकि समय है नहीं। फिर 15 दिन के बाद आप आराम से सो सकते हो। और एक बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि कब तक हमें पता चलेगा। तो देखिए मतलब कि विषय वार हो गया, वर्गवार, कोटिवार वैकेंसीज, तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं। पता नहीं क्यों इतना लेट हो रहा है। और वैकेंसीज आपको पता ही है कि 23 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। लेट फी देके 25 हो सकता है, या फिर फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ जाए, मान लो 2 से 4 दिन, बट फिर भी अब तो आ ही जाना चाहिए। जब भी आएगा मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। 5 मौका वाली बात जो मैंने आपको कल बताई थी, 5 अटेम्प्ट्स, तो ये आपस में इनकी जो भी बातें चल रही होंगी, शिक्षा विभाग हो गया, सामान्य प्रशासन, बीपीएससी, तो इनके अकॉर्डिंग यही सारी चीज़ें सुनने में आ रही है कि 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। बिकॉज सक्षमता परीक्षा में भी ये चीज़ें जो है लागू हो चुकी हैं कि सक्षमता परीक्षा वालों को 5 मौके मिलेंगे, तो आपको भी मिलेगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट का सर्टिफिकेट। तो देखिए, सीटेट का सर्टिफिकेट इतना जल्दी तो आएगा नहीं, अभी तो आपका रिजल्ट ही आया है। आई थिंक 15 को आए हैं, 5 दिन हुए हैं, इसमें 15 दिन लग जाता है। लेकिन आप एक काम कर लो, पहले से डिजी लॉकर ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले एंड वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, मतलब लॉगिन वगैरह कर लो, अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो। उसके बाद से आप इशू डॉक्यूमेंट में जाना, वहाँ से सीटेट का रोल नंबर वगैरह फिल कर देना, डीओबी। देन जब भी आपका इशूड मतलब कि आ जाएगा, तो आपको खुद दिखने लगेगा कि यस, डिजी लॉकर में आपका मार्कशीट भी आ चुका है, सर्टिफिकेट भी आ चुका है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। जिनका क्लियर हो चुका है उनका तो आ ही जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट में ओबीसी से हैं तो आपका अदर स्टेट में 90 है तो 82 है आपका, तो आपका नहीं आएगा, सबका आएगा। ये तो बस ये हो जाता है ना कि कोई बाहर जा रहा है, किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो वहाँ पर वो जनरल में काउंट होते हैं, इस वजह से सीटेट का 90 मार्क्स आता है। कल मेरे पास कुछ कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार आता है कि हमारा 82 नंबर है, हम बिहार के हैं, हम भर सकते हैं या नहीं। तो मैंने इसको 1000 बार क्लियर किया है कि अगर आप बिहार के हो, जनरल फीमेल हो, तो आपको 82 नंबर ही चाहिए। SC ST को, मेल फीमेल को 75 नंबर चाहिए। और अभी तक जिसने नहीं फॉर्म भरा है तो प्लीज़ फॉर्म भर लें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पे सर्वर इनका डाउन ही हो जाता है। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 3 और जिसका सीटेट क्लियर हो चुका है वो तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सीटेट की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। 17 मार्च के बाद से हम सीटेट की क्लासेस पूरा एनसीईआरटी के थ्रू जो है सब कुछ करने वाले हैं। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ शाम की क्लासेस जरूर देखें 5 बजे। और एक टाइम जरूर बताना कि एक और मतलब एक दिन में 2 क्लासेस के लिए दूसरा टाइम आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।